हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी कर रहे थे हम। लास्ट के 2 चैप्टर्स बचे हैं हमारे। आज दोनों हम वन गो में फिनिश करेंगे। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर्स में से। तो लेट्स बिगिन। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो सबसे पहले एक चीज आती है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है, इट इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ संस्कृत टर्म। इट मीन्स इन प्रेज ऑफ समथिंग। किसी की सराहना करने के लिए, किसी को प्रेज करने के लिए कुछ लिखा जाता है तो उस राइटिंग को बोलते हैं प्रशस्ति। फॉर एग्जाम्पल समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई थी प्रशस्ति। कहाँ लिखी गई थी और कहाँ से हमें एविडेंस मिलता है इस बात का? इलाहाबाद में एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहां से हमें समुद्रगुप्त की प्रेज के बारे में पता लगता है, जो कि लिखी थी उनके कोर्ट पोएट ने, जिनका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने इसको कंपोज किया था एज अ काव्य। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू समुद्रगुप्त। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। हर चीज नहीं पढ़नी होती, नहीं क्रैम करनी होती, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन पे ध्यान देना होता है। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू समुद्रगुप्त विच इज रिटन बाय हरिसेन। तो हरिसेन किनके कोर्ट पोएट थे? समुद्रगुप्त के। लाइकवाइज एक प्रशस्ति गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए भी लिखी गई है। अब आप बताओ मेरे को कि गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? यू कैन कॉमेंट बिलो, आई विल सी। नाउ जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, इनके बारे में क्या क्या तारीफ की गई है, क्या क्या लिखा गया है। तो इनके कोर्ट वर्ड लिखते हैं दैट ही वाज एन एक्सीलेंट वॉरियर। बहुत ही बेनिवोलेंट किंग थे। अ नंबर ऑफ विक्ट्रीज इन्होंने जीती है और इनको कंपेयर किया गया है इक्वल टू गॉड। तो तारीफ करते थे उस टाइम पे किंग्स की। नाउ अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो कॉइन्स आप देख रहे हो, दीज कॉइन्स आर इशूड बाय Gupta ruler Samudragupta and he is represented as he is playing वीणा। तो वीणा प्ले करते हुए किस किंग ने कॉइन्स इशू किए थे, ये क्वेश्चन अगर आए तो द आंसर वुड बी समुद्रगुप्त। देन इसमें उनके बारे में बताया गया है कि कैसे अलग अलग जगह के रूलर्स के लिए उनकी पॉलिसीज कैसे कैसे अलग थी और कैसे अलग अलग रूलर्स ने उनको एलाइज किया और उनको अलग अलग ट्रिब्यूट्स देते थे। तो ये सब दिया गया है। देन मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आपको कंटेम्पररी रूलर्स के बारे में पता लगता है। देन पहले की जो एंशिएंट सिटीज थी वो प्रेजेंट डे कहां पर लोकेटेड है, उन चीजों के बारे में पता लगता है। और वो पर्टिकुलर प्लेस किस चीज के लिए फेमस है उसके बारे में पता लगता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में मथुरा के बारे में पढ़ा था। देन फॉर एग्जाम्पल आईहोल जो है, इट यूज टू बी द कैपिटल ऑफ चालुक्याज एंड आईहोल इज फेमस फॉर टेम्पल्स। दिस वॉज अ रिलीजियस सेंटर एट दैट टाइम। चालुक्याज के टाइम पे बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए गए थे यहाँ पर। तो प्लीज लुक एट द मैप वेरी केयरफुली और सारे लोकेशन, सारे प्लेसेस अच्छे से याद रखेंगे। थानेसर है यहाँ पे। थानेसर क्या था? इट वॉज द कैपिटल ऑफ हर्षा। कैपिटल ऑफ हर्षा थानेसर। देन कन्नौज पे भी उन्होंने कॉन्कर किया था। देन प्रयाग हमें पता है प्रेजेंट डे यूपी में लोकेटेड है। पाटलिपुत्र मगध की कैपिटल हुआ करती। नालंदा इज फेमस फॉर यूनिवर्सिटी। देन वल्लभी के अंदर जैन टेम्पल्स हैं, जैन के लिए फेमस है ये। देन भरूच पोर्ट सिटी थी, पोर्ट के लिए फेमस है। देन सतवाहनास, सतवाहनास की टेरिटरी कहां पर थी? प्रेजेंट डे महाराष्ट्र के अंदर। अजंता इज फेमस फॉर केव्स। अजंता के अंदर केव्स हैं। अमरावती, देन अमरावती इज इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। देन पल्लवास साउथ में आएंगे तो पल्लवास की कैपिटल थी कांचीपुरम। देन महाबलीपुरम इज फेमस फॉर टेम्पल्स। अरिकामेडु वाज अ पोर्ट सिटी। पुहार भी एंशिएंट इंडिया के अंदर पोर्ट हुआ करता चोलास के टाइम पर। देन मदुराई, मदुराई के अंदर पर्ल्स मिलते हैं। देन चेराज ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल से रिलेटेड है, चेरा चोला पांड्यास। देन पांड्यास, पांड्यास की कैपिटल मदुराई थी। सो इन दिस वे मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैप की हर इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स प्रोसीड। तो हमने पढ़ा समुद्रगुप्त के बारे में, अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त टू के बारे में। चंद्रगुप्त टू की एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे। चंद्रगुप्त टू वाज फादर ऑफ समुद्रगुप्त एंड इनकी वाइफ जो थी जिनका नाम था कुमारा देवी, शी बिलोंग टू लिच्छवीगण।
लिच्छविगण से बिलोंग करती थी। एंड चंद्रगुप्त टू अडॉप्टेड वेरियस टाइटल्स, रॉयल टाइटल्स अडॉप्ट किए थे इन्होंने बहुत ही, विच इज कॉल्ड महाराजा धीराज। तो अगर क्वेश्चन आए कि महाराजा धीराज वाज द टाइटल अडॉप्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स, सो प्लीज मार्क एज चंद्रगुप्त टू। ऑल्सो चंद्रगुप्त टू इज फेमस फॉर नवरत्नास। इनके कोर्ट के अंदर बहुत ही लर्नेड मैन होते थे जिनका नाम था नवरत्नास। लाइक फॉर एग्जाम्पल अमर सिम्हा, अमर सिम्हा वॉज फेमस फॉर डिक्शनरी। देन धनवंतरी, धनवंतरी इज फेमस फॉर मेडिसिन। तो इस तरीके से देयर वर सेवरल अदर पीपल ऑल्सो, 9 people, 9 learned people, they were all together called as नवरत्नास। तो ये चीज याद रखेंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू हर्षा, हर्षवर्धना और हर्षचरिता। तो हर्षा जो थे वो वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनके कोर्ट पोएट का नाम था बाणभट्ट। इनके कोर्ट पोएट ने इनके लिए बायोग्राफी लिखी है इनकी, जिसका नाम है हर्षचरिता। और हर्षचरिता किस में है? संस्कृत में। तो यहाँ पे 3 टेक अवेज है हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर्षा बिलोंग करते थे वर्धना डायनेस्टी से। देन हिज कोर्ट पोएट वाज बाणभट्ट एंड द बुक दैट ही रॉट नेम्ड एज हर्षचरिता। और तीसरा कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत के अंदर। देन ह्यूंग सांग जो चाइनीज पिलग्रिम थे, चाइनीज ट्रैवलर थे, वो इनके टाइम पे आए थे और उन्होंने इनके रूल के बारे में कुछ कुछ फीचर्स मेंशन किए हैं अपनी बुक के अंदर। देन हर्षा वाज द किंग ऑफ थानेसर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इनके ब्रदर इन लॉ जो थे वो कन्नौज को रूल करते थे। उसके बाद व्हेन हिज ब्रदर इन लॉ वाज किल्ड, तो इन्होंने बंगाल पे और कन्नौज पे अपना कब्जा कर लिया था। ही टुक ओवर द किंगडम। अब आते हैं पल्लवास एंड चालुक्यास पे। तो चालुक्य का एक रूलर था, चालुक्य डायनेस्टी से एक रूलर बिलोंग करते थे, पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू किसके लिए फेमस है? ही यूज्ड टू चेक हर्षाज रीन, हर्षा की एडवांसमेंट्स को चेक किया था इन्होंने। चालुक्याज कहाँ पे लोकेटेड थे? हमने देखा था जिनकी कैपिटल थी आईहोल के अंदर। तो ही यूज्ड टू चेक द एडवांसमेंट्स ऑफ हर्षा एंड देयर वाज अ टसल बिटवीन Harsha and Pulkeshin II, and then further Pulkeshin II and Narsimvarman. Narsimvarman belonged to Pallava dynasty. So all of this I already told you कि पल्लवास जिनकी कैपिटल थी कांचीपुरम, they were in fight with चालुक्यास। चालुक्यास की कैपिटल थी आईहोल। आईहोल is famous for a religious center। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स मिलते हैं। तो पुलकेशिन टू एंड नरसिम्हवर्मन, दे वर इन फाइट विद ईच अदर। उसके बाद इन दोनों की फाइट को टेक ओवर किया, इन दोनों को सक्सीड किया था फर्दर राष्ट्रकूटाज ने और चोलाज ने, राइट। अब क्वेश्चन आता है, हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ सिविल सर्वेंट, हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन एंशिएंट इंडिया का, मिडाइवल का, मॉडर्न का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेजेंट डे एडमिनिस्टर करने के लिए। पहले की चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो उस टाइम पर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था? सबसे पहले वी ऑलरेडी नो कि लैंड रेवेन्यू मेजर सोर्स होता था किंग के लिए, एंड विलेज यूज्ड टू बी द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे लोएस्ट, सबसे प्राइमरी जो यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट यूज्ड टू बी द विलेज। देन कुछ जो पोस्ट होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, दे वर हेरिडिटरी इन नेचर। लाइक फॉर एग्जांपल हरिसेना जो थे वो महादंड नायिका थे या फिर चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। तो इससे हमें पता चलता है कि सम पोस्ट वर हेरिडिटरी इन नेचर। देन एक और चीज यहाँ पे नोटवर्दी है और वो ये है कि one person could held many positions. Like for example, हरिसेना की कुमारमात्य भी थे और संधि विग्रहिका भी थे। कुमारमात्य क्या होता, कौन होते थे? जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। और संधि विग्रहिका किसको बोलते थे? मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो वन पर्सन कैन होल्ड मल्टीपल पोजीशंस, इससे हमें ये पता लगता है। देन जो इटैलिक्स में वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ बैंकर को क्या बोलते थे? नगर श्रेष्ठी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पीपल होते थे जिनका एडमिनिस्ट्रेशन में सर्टेन से हुआ करता।
देन हु वाज कॉल्ड द सरथावाह, सरथावाह किसको बोलते थे? ही वाज द लीडर ऑफ मर्चेंट कारवांस। या फिर प्रथम कुलिका, प्रथम कुलिका कौन होता था? चीफ क्राफ्ट्समैन। एंड हु वाज द कायस्थ, कायस्थ होता था द स्क्राइब। तो ये नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी ऑलरेडी नो कि जो वेल एस्टैब्लिश्ड रूलर होते थे उनकी एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होती थी विद एलिफेंट, चैरियट्स, कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स। नाउ देयर वाज वन मोर पोजीशन कॉल्ड सामंता। ये सामंता कौन होते थे? दी सामंतास वर पीपल हु हेल्ड ट्रूप्स। जब भी किंग को जरूरत होती थी तो दे यूज्ड टू प्रोवाइड ट्रूप्स टू द किंग इन इमरजेंसी सिचुएशंस। और जब भी कोई रूलर जो था वो वीक पड़ता था तो दी सामंतास ट्राइड टू बिकम इंडिपेंडेंट और ये वहां के राजा बन जाते थे खुद। तो असेंबलीज होती थी, देयर वर टू टाइप्स ऑफ असेंबलीज, वन वाज सभा एंड अनदर वाज उर। सभा जो होती थी वो होती थी असेंबली ऑफ इंपॉर्टेंट मेन लाइक ब्राह्मण्स, एंड उर जो होती थी इट यूज्ड टू बी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, इट यूज्ड टू बी द विलेज असेंबली, जिसके अंदर ब्राह्मण्स वर नॉट देयर, लैंड ओनर्स वगैरह ये लोग होते थे। देन नगरम किसको बोलते थे? नगरम होता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। हमने पहली क्लासेस में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स के लिए एक और नाम पढ़ा था, कमेंट बिलो। नाउ ये जो नगरम होते थे या जो विलेज असेंबली होती थी, इट वाज कंट्रोल्ड बाय द रिच एंड पावरफुल पीपल। अब ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ के बारे में हमें कैसे पता लगता है? थ्रू प्लेस, थ्रू पोएट्री एंड थ्रू सम बुक्स। कालिदास, कालिदास वाज फेमस फॉर हिज प्लेस। उन्होंने ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ के बारे में अपने प्ले के थ्रू डिपिक्ट किया है। तो इनका एक बहुत फेमस प्ले है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, राइट? तो उसके दो चीजें होती थी, किंग और मोस्ट ब्राह्मण जो थे दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इन संस्कृत, और लोकल लोगों के लिए, रिमोट लोगों के लिए प्राकृत में लिखा जाता था सो दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन। देन फाइयान, फाइयान जो थे वो भी इस टाइम पे ट्रैवल करते थे, ही वाज अ चाइनीज पिलग्रिम, और इन्होंने बताया है अबाउट द प्लाइट ऑफ द अनटचेबल्स। अनटचेबल्स के बारे में बताया है कि उस टाइम पर इंडिया में अनटचेबल्स होते थे विच यूज्ड टू लिव इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, और उनको सिटी के अंदर आने की एंट्री नहीं थी, और एंट्री अगर थी तो उनको पहले आवाज करके बताना पड़ता था दैट वी आर कमिंग इनसाइड द सिटी, राइट? तो सो दिस वाज आवर चैप्टर ऑल अबाउट। अब करते हैं लास्ट चैप्टर, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो एंशिएंट इंडिया के अंदर कुछ टेक्निक्स थी, कुछ इनोवेशंस थी जिसकी वजह से उन्होंने पहले की कुछ रिमार्केबल बिल्डिंग्स बनाई जो आज भी सरवाइव कर रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल द इनफेमस मेहरौली के अंदर जो आयरन पिलर है उस पे कभी रस्ट नहीं लगता, डिस्पाइट ऑफ इट बीइंग मेड अप ऑफ मेटल, आयरन से बना हुआ है फिर भी इस पे रस्ट नहीं लगता। तो दैट इज अ रिमार्केबल फीचर ऑफ एंशिएंट इंडिया, उस टाइम पे बनाया गया था। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि मेटालर्जी कितनी रोबस्ट थी उस टाइम पर भी, राइट? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये आयरन पिलर किनके रूइन के टाइम पे बना है? सो इट हैज बीन मेड ड्यूरिंग गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त के टाइम पर ये आयरन पिलर बनाया गया है, राइट? नाउ बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन, ये तो हमने मेटल की बात करी, ब्रिक्स और स्टोन की भी कुछ बिल्डिंग्स बनती थी। लाइक फॉर एग्जांपल स्तूप, स्तूप का लिटरल मतलब होता है माउंड, माउंड मींस जहां पर डेड रिमेन्स को रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्तूप। तो ये क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट। बुद्धा के रिलिक्स जो थे उनको अलग अलग स्तूप्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके प्रिजर्व किया जाता था और रखा जाता था स्तूपास के अंदर। लाइक दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्तूपा, दैट इज ग्रेट स्तूपा एट सांची। सांची कहां पर है? एमपी के अंदर, राइट? एंड दिस इज अ स्कल्पचर which has been derived from अमरावती। अमरावती कहाँ है प्रेजेंट डे? आंध्र प्रदेश। Then there are certain things associated with स्तूपा, कुछ फीचर्स होते हैं, like for example there is a path called as प्रदक्षिणा पथ। जो ये आप रास्ता देख रहे हो, ये नीचे
जो सराउंड करता है स्तूपा को, दैट इज कॉल्ड प्रदक्षिणा पथ, जो वॉक करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। इन कल क्या चीजें बनी होती थी, लोगों की लाइफ के बारे में, किंग्स के बारे में, गॉड्स के बारे में, डेटीज के बारे में, ये सब इम्प्रिंट किया जाता था इन स्कल्पचर्स पे। देन देयर इज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ टेम्पल एट भीतरगांव। प्रिमिटिव, जब टेम्पल मेकिंग स्टार्ट हुई थी जस्ट, तो शुरू में बहुत ही बेसिक स्टाइल के टेम्पल्स बनते थे, बहुत ही प्रिमिटिव टेम्पल्स बनते थे, एंड वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इट इज भीतरगांव। भीतरगांव कहाँ लोकेटेड है, यूपी के अंदर, और ये कब बना था, अराउंड 1500 years ago. Then this is an example of monolithic temple at Mahabalipuram. I told you जब हम मैप कर रहे थे कि Mahabalipuram is famous for temples and this is monolithic. What do you understand by monolithic? Monolithic का मतलब होता है जो सिंगल रॉक से बनके, जो सिंगल रॉक से मिलके बना है, दैट इज कॉल्ड monolithic temple and it is in Mahabalipuram. प्लीज प्लेसेस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब जो ये टेम्पल्स होते थे, इनके अंदर कुछ फीचर्स होते थे, कुछ चीजें होती थी, लाइक वेयर डिड द चीफ डेटी केप्ट। चीफ डेटी को हम रखते थे गर्भगृह के अंदर, गर्भगृह जो बिल्कुल सेंटर में, टेम्पल के सेंटर में लाई करता था। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। और जो टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं शिखर। दिस इज कॉल्ड शिखर, जो टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बहुत ही केयरफुल प्लानिंग के साथ बनाया जाता था। और मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स ऑल्सो हैड मंडप। मंडप क्या होता था, ये एक हॉल होता था जहां पे लोग असेंबल करते थे, लोग इकट्ठा होते हैं, दैट इज कॉल्ड मंडप, राइट। देन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दुर्गा टेम्पल एट आईहोल। अब सवाल आता है, हाउ आर स्तूपास एंड टेम्पल बिल्ट। तो देयर हैव बीन वेरियस स्टेजेस। स्तूपा बिल्डिंग भी और टेम्पल बिल्डिंग भी इवॉल्व किया है टाइम के साथ। इनिशियली बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर हुआ करते, देन विद टाइम देयर यूज्ड टू बी कार्विंग्स, देयर यूज्ड टू बी, सो वी कैन से देयर वर सेवरल स्टेजेस इन टेम्पल बिल्डिंग और स्तूप बिल्डिंग। हर डायनेस्टी के साथ, हर रूलर के साथ जो है वो एडवांसमेंट्स आती गई, टेक्नोलॉजी में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। लाइक दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ जैन मोनेस्ट्री फ्रॉम ओडिशा। ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है जो रॉक सरफेस से कार्व आउट करी गई है। इसको किसके लिए यूज किया जाता था, जैन मंक्स यहाँ पे रहते थे। देन द पिक्चर टू माई राइट, इट इज अ स्कल्पचर जो कि दिल्ली के नेशनल म्यूजियम से लिया गया है। तो ये हमें यहाँ से पता लगता है। पेंटिंग फ्रॉम अजंता। अजंता केव्स कहाँ पे लोकेटेड है, अजंता केव्स प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में लोकेटेड है, एंड दीज आर फेमस फॉर बुद्धिज्म, right? So most of these were monasteries which were used by Buddhist monks. उस टाइम पर भी विविड कलर्स का यूज किया गया था इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए। देन द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। अब कुछ बुक्स के बारे में पता करते हैं कि उस टाइम पे, एंशिएंट इंडिया के टाइम पे, क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स या एपिक्स हुआ करती। तो एपिक्स किसको कहा जाता है, क्वेश्चन अराइजेस। दे आर ग्रैंड long compositions about heroic men and women that include stories even about the gods. Like for example, एक famous Tamil epic है that is called Shilapatikaram. It is composed by Ilango. तो यहाँ पे टेक अवे क्या है, याद हमें ये रखना है कि शिलापतिकरम किसने कंपोज करी। इट इज कंपोज्ड बाय इलानगो एंड इट इज अ फेमस तमिल एपिक। ये किसके बारे में है स्टोरी, कोवलन के बारे में है जो पुहार में रहते थे। नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज पुहार वाज अ पोर्ट सिटी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमने कर लिया ये। देन अनदर तमिल एपिक जिसका नाम है मनी मेक लाई। मनी मेक लाई वाज रिटन बाय सत्तानार अराउंड 400 years ago. तो इसमें इनके राइटर इंपॉर्टेंट है सत्तानार एंड द बुक दैट इज मनी मेक लाई, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज समहाउ रिलेटेड टू बुद्धिज्म, थोड़ा बहुत बुद्धिज्म से रिलेटेड है दिस बुक मनी मेक लाई। देन देयर वर अदर राइटर्स आल्सो लाइक कालिदास। कालिदास ने मोस्टली किस में लिखी है, संस्कृत के अंदर। उनके जो
प्लेज है वो लिखे गए हैं। देन इसी टाइम पर कुछ हिंदुइज्म से रिलेटेड भी बुक्स लिखी गई हैं, कुछ राइटिंग्स लिखी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल पुराण्स। पुराण का लिटरल मतलब होता है ओल्ड। इनके अंदर कौन सी स्टोरीज होती है? अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस लाइक विष्णु, शिवा, दुर्गा या पार्वती, इनके बारे में लिखा गया है। दे वर रिटन इन संस्कृत एंड दे वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबडी। अनलाइक वेदास, वेदास के अंदर देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन के शूद्रास या विमेन को राइट नहीं था वेदास पढ़ने का। हाउएवर पुराण्स जब आए तो पुराण्स ने सबको राइट दिया कि एवरीबडी कुड रीड पुराण्स। सो दिस वाज एन remarkable feature about Purans. Then there were two Sanskrit epics also, very infamous epics. We all know about Mahabharata and Ramayana. They had been popular for a very long time. महाभारत हमें पता है कौरवास और पांडवास से रिलेटेड है, और रामायण भी हमें पता है। Then Purans and Mahabharat both were written by व्यास, ये याद रखेंगे। Then we know about Bhagavad Gita. रामायण भी हमें पता है। सो दीज वर द अर्ली संस्कृत बुक्स। नाउ स्टोरीज अबाउट ऑर्डिनरी पीपल। व्हाट अबाउट ऑर्डिनरी पीपल? उनकी स्टोरीज की कलेक्शन को क्या बोलते थे? दे वर कॉल्ड जातकास एंड पंचतंत्रा। जातकास वर ऑफन शोन ऑन रेलिंग्स ऑफ स्तूपास एंड पेंटिंग्स सच एज अजंता। एंड पंचतंत्रा वाज अ इनफेमस बुक रिटन बाय विष्णु शर्मा, जिसके अंदर ऑर्डिनरी स्टोरीज के बारे में लिखा गया है। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, आप पढ़ सकते हो इसमें। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी किताबें लिखी गई हैं। उस टाइम पर भी साइंस अच्छा खासा ग्रो कर रही थी। देयर यूज्ड टू बी मेटलर्जी, देयर यूज्ड टू बी मेडिसिन, देयर यूज्ड टू बी डॉक्टरी, एवरीथिंग वाज देयर इवन एट दैट टाइम आल्सो। लाइक एक को वी ऑल आर अवेयर ऑफ, ही वाज अ इनफेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। इनकी बुक का नाम है आर्यभट्टियम, जो कि संस्कृत में लिखी गई है, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेशन करता है, सन के अराउंड रेवोल्यूशन करता है, एंड सन राइज करता है एंड सेट करता है एवरी डे। एक्लिप्स के बारे में बताया गया है, सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करी है कि कैसे सर्कल की सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करी जाती है, तो ये सब आर्यभट्टा ने बताया है। देन देयर यूज्ड टू बी अदर science scholars also like Varamir and Brahmgupta and Bhaskaracharya. ये भी some early mathematicians हैं and astronomers जिन्होंने similar discovery करी है। Then we know about zero. इंडिया ने जीरो को जन्म दिया है, right? Then आयुर्वेदा वर्ल्ड को, this is our discovery, our invention. उस टाइम के जो फिजिशियंस थे लाइक चरक एंड सुश्रुत, चरक की बुक का नाम है चरक संहिता विच वाज अ रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन, एंड सुश्रुत की बुक का नाम है सुश्रुत संहिता, जो सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बात करती हैं। सो दिस वाज आवर सीरीज ऑल अबाउट। इफ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट कर सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे रीच कर सकते हो। डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।